नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के बजे हुए हैं 6:30। 6:37 होगी और अभी प्यूरू 6:30 चली गई थी स्कूल। और मैंने लगाई हुई है मशीन। और स्कूल का भी उनका ये है कि एकेडमी है, 9:30-10 बजे तक वो वापस भी आ जाएगी। तो अभी उनकी एकेडमी चल रही है। छुट्टियां तो हो गई हैं लेकिन एकेडमी है अभी, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा। तो उन्हें भेज के फिर मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि आज रखा है मौसम ख़राब। तो कपड़े धुल गए ना, फिर तो ये है कि फैल तो जाएंगे कहीं भी, स्टैंड वगैरह पे कैसे भी फैला दूँगी मैं। तो इसी वजह से बस मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह सुबह अपनी मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े का काम निपट जाएगा, फिर अपना नहाना धोना करूँगी। एक तो इस मशीन ने ना मुझे दुखी कर दिया, इसमें सब पानी इतना निकलता है ना, बहुत पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसके। चलो खैर जी, कुछ नहीं, मैं लगाती हूँ मशीन पहले और फिर मैं और काम देखती हूँ। तो जी, मैंने लगा दी थी मशीन यहाँ पे। और प्यूरू ही स्कूल चली गई थी सुबह ही, मतलब वही एकेडमी थी उनकी, तो दोनों बहनें 6:30 चली गई थी। पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल थोड़ा सा लेट जाऊंगी फिर करूंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल तू उठ ही रही तो अपना कर ही ले। फिर मुझे मौसम दिख गया तो मैंने कहा चल मौसम खराब हो रहा तो अपना फटाफट धो ले, क्योंकि पीछे की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, शेल्टर वगैरह नहीं है पीछे कुछ भी कि भाई बारिश वगैरह आ रही तो पीछे भीग गया ना यहाँ पे। तो फिर मुझे ये था कि चलो भाई मौसम खराब तो हो ही रहा, बारिश आने से पहले मैं धो लूँ, सूख जाएंगे बाद में। आप ये जो देख रहे होंगे ना, बार बार दिन सा निकल रहा फिर अंधेरा सा, ये मौसम ही था। और जब मैं कपड़े निचोड़ रही थी ना, फिर बारिश भी आ गई थी बल्कि। तो मैं थोड़े से छाये से के नीचे हो गई थी। बची खुची कसर मेरी मशीन ने पूरी कर दी। इसमें हर रोज डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। बस मैं ये सोच रही कि अपना जितने दिन निकल रहे इससे निकल ली जा। इसमें ना पानी भी नहीं रुक रहा, मतलब बहुत मुश्किल से पता नहीं कैसे करके निकाल, वैसे रुकता नहीं इसमें पानी और वैसे निकालने के लिए इसका खींचना पड़ता है। तो खैर देखिए जी, मैंने सारे कपड़े अपने धुल दिए थे, बाहर की साइड भी धुल दिया, और बस बारिश बारिश में ही मैंने अपने कपड़े सारे साफ कर दिए। तो जी, कपड़े धुल के मैंने रख दिए हैं इधर की साइड, अभी ड्राई नहीं करे। और बारिश आ गई है, बारिश में मैंने कपड़े निचोड़े हैं, ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन कंटिन्यू फुहारे सी हो ही रही हैं। और टाइम बज गए 7:20, तो आधा पौना घंटा आराम से लग ही जाता है कपड़ों में। और बस अब पहले मैं नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। पहले मैं, प्यू के डैडी घूमने जा रहे, प्यूरू स्कूल जा रही, कृष्णा और ईशु और दोनों सो रहे, अभी वे उठे नहीं हैं। और तो बस मैं सोच रही, मैंने कहा पहले मैं भी नहा धो लूँ, एक दो बिस्तरे से पड़े उधर मैं उठा दूँगी तो रास्ता सा हो जाएगा। फिर बाकी तो साफ़ सफाई जब बच्चे उठ जाएंगे यहाँ पे, जब ये तो भी उठेगी वही उठा दूँ मैं थोड़े से बिस्तरे वगैरह, फिर मैं नहाऊंगी और नहा के फिर गोविंद माधवर को नहला के पूजा पाठ करूँगी। तो जी, मैं खुद भी नहा धो के आ गई थी, अपना जो श्रृंगार वगैरह है वो कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पे नहलाया गोविंद माधव और केशव को। केशव भी उधर से आए हुए थे, कृष्णा का जन्मदिन था जिस दिन, उस दिन आए थे ये। तो फिर यहीं पे ही थे, तो मैं तीनों को नहला रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए इनको पानी में बैठा देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी सी हो रही है तो ठंडा सा ही पानी रहता है। वैसे तो टैंक में इतना भी ठंडा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मौसम सा खराब होता है ना, तो ठंडा हो ही जाता है पानी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तीनों को नहला दिया है। और फिर मैं नहला के इनको पहले निक्कर पहना देती हूँ इनकी, और फिर उसके बाद मैं इनको इत्र लगाती हूँ। देखिए, मैं ना एक चीज हाँ मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अब गर्मियों में देखिए सब इत्र की सेवा गर्मी या सर्दी के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग होती है। पर मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि भाई मतलब किस तरीके से कौन से मौसम में कौन से उससे इनकी सेवा होती है या क्या होता है। होती है ना, एक इत्र सेवा भी होती है। तो मेरे पास ये चंदन का है, तो मुझे तो यही लगा कि भाई जैसे गर्मी है तो चंदन का ठीक रहता है, तो मैं उसी से ही इनको नहला के चंदन लगाती हूँ। फिर उसके बाद में एक और लगाती हूँ, जो कि वो है कि वो स्प्रे से वाला है, वो मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको। तो वो है, तो प्लीज़ अगर आप सब जानते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए वही है कि हम मुझे सही ढंग से सारी चीज़ें नहीं पता है, और कुछ लोगों को पता है, कुछ को कुछ और पता होती है चीज़ें। तो इस तरीके से करके फिर सारी चीज़ें लगता है एक बार को कि चलो ठीक हो जाएगा। तो खैर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने केशव को इस तैयार कर दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया। और जैसे मैं गोविंद माधव को बिंदी वगैरह लगा के सजाती हूँ ना, ऐसे ही मैंने केशव को भी कर दिया।
तो यहाँ पे देखिए मैं अपने अब माधव को कर रही हूँ, और बिंदी लगाते ही तो आहा, मतलब तिलक टिक्का लगाते ही तो ये एकदम से निखर से जाते हैं। और ज्वेलरी वगैरह भी जब मैं इनको डालती हूँ तो मैं एक एक चीज़ ऐसे डालती हूँ कि भाई सुंदर लगे और अच्छे लगे। और मैं बताऊँ, जब भी कोई भी मेरे घर आता है ना यहाँ पे, तो मेरे गोविंद माधव को देख के एकदम से उनकी नज़र ठहर जाती है उन पे, और बस उनके मुंह से यही निकलता है कि कितने सुंदर लग रहे हैं, और मुझे हमेशा ये रहता है कि कहीं नजर ना लग जाए। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे गोविंद और माधव दोनों को मैंने तैयार कर दिया है। खाना मेरे तीनों हो गए हैं रेडी। और ये देखिए, ये है केशव, ये माधव, ये गोविंद। तो सबसे पहले तो ये है केशव, और जैसे मैं अपने गोविंद माधव को तैयार करती हूँ ना, ऐसे ही मैंने इनको तैयार किया, बिंदी वगैरह लगा के श्रृंगार करके। और ये है मेरे गोविंद माधव। तो ये रे दोनों ऐसे लगते हैं जैसे उसमें बैठे हो, क्या बोल लग रहे हैं, ये जो स्टोन से नहीं लग रहे, जैसे हीरे जवाहरात से लग रहे हो। तो ये मेरे गोविंद माधव हैं दोनों। तो ये हो चुके हैं तैयार। अब मुझे करनी है पूजा। और मौसम की मैं आपको बताऊं, हवा चल रही बहुत ज़्यादा। पीओ के डैडी गए हुए दुकान पे। बस वही है कि कभी मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए तो थोड़ा बहुत जो काम करना वो हो जाएगा। और क्या बोलते हैं उसको, बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, और प्यूअर का पता नहीं लग रहा अभी किस टाइम तक वो आएंगी। तो खैर जब आएंगी देखी जाएगी। तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो जी अब मैं करने लगी हूँ पूजा, और गोविंद माधव केशव को भी मैंने मंदिर में बैठा दिया है। अभी पुरानी ही जो मेरे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं वही मैंने मंदिर में रखी हुई है। और पता नहीं, वैसे तो देखिए अभी, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर मैं पहले ही बता देती हूँ ना तो फिर वो काम होते नहीं, लेकिन बस ये है कि जब जबान पे बात आई गई है तो मैं बोल ही देती हूँ। कहते हैं ना कि कई बार जुबान पे बात आती है वो सच हो जाती है, या जो हम चाहते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब अब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। अगले महीने है ज्येष्ठ, जो महीना होता है उसमें जो पूर्णिमा आती है उसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा का कहते हैं कि विशेष महत्व होता है, या जैसे भी। तो उसमें सोच रहे थे, मैंने कहा कथा करवा के और फिर भगवान को अपने जो मूर्तियां है तो पंडित जी के हाथों, या पंडित जी मतलब पूजा पाठ करके जैसे भी, तो उनको स्थान देंगे तो वो हो जाएगा। तो वही सोच रहे थे। बाकी तो अभी पता नहीं है, देखे वही मैं कह रही, जैसे प्लानिंग तो करते रहते हैं लेकिन होता नहीं है सब कुछ वैसे। बाकी बस यही कहूँगी मैं तो कि भगवान करे कि सब ठीक ही हो, और जो सोच रहे हैं वो अच्छा अच्छा हो जाए। बाकी भगवान जो करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, हमें नहीं पता लगता कई बार चीज़ों का। तो खैर देखिए जी, दिया मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा। आती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं किताब में से इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि कई बार ये रहता है कि दिमाग इधर उधर होता है ना, तो फिर गलत पढ़ा जाता है या गलत बोला जाता है। तो इसीलिए मैं किताब खोल के, मतलब चालीसा जो है वो उसे खोल के पढ़ती हूँ, ताकि मैं कहीं भी गलती ना करूँ। और देखिए जी, मेरी पूजा हो गई है। अब आप देखिए मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो जी पूजा पाठ के बाद फिर मैंने नाश्ता पानी किया, सारी चीज़ें, और ये दोपहर से का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो, ये मैं बैठी तो थी ही ना, नींद आ रही थी ना कुछ और था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पीयू के डैडी थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आए थे, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो मैंने कहा लाओ इन्हें ही डब्बों में ट्रांसफ़र कर दूँ। डब्बे मैंने धुल दिए थे, साफ़ कर दिए थे, तो वो जो खाली हो गए थे वो मतलब धुल के रख दिए थे। तो फिर उन्हीं में ही मैंने ट्रांसफ़र कर दिए इन्हें। और ड्राई फ्रूट वगैरह ये है क्योंकि बच्चे देखिए, वैसे तो नॉर्मली तो चाहे इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक बढ़ती उम्र है बच्चों की तो ज़रूरत पड़ती ही है हर चीज़ की। और कुछ अब बच्चे जब से खेलने लगे हैं तो उनको और ज़्यादा एनर्जी की और ज़्यादा थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि बाकी चाहे हम और कुछ कर ना कर सकें, लेकिन ये रहता है कि कम से कम उनके खाने पीने का हम प्रॉपर ध्यान रख सकें, जो उनकी डाइट है, जो उनकी खुराक है, वो हम उन्हें दे सकें। तो पीयू के डैडी को इस चीज़ का ज़्यादा रहता है कि चलो भाई, मतलब वैसे तो कुछ खाए ना खाएं बच्चे, लेकिन एक तो फ्रूट हुए और ड्राई फ्रूट, ये तो हम बच्चों को विशेष करके कोशिश करते हैं कि उसमें शेक बनाना हो, जूस बनाना हो, या कैसे भी, तो वो करते हैं हम लोग। तो और खाने पीने में भी ये है कि जो बच्चे खाते हैं वो मैं बनाती हूँ। सुबह के टाइम भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अभी तो खैर अकेडमी जा रहे हैं बस, तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जब स्कूल भी जाते हैं तो सुबह ही उठ के मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को दोनों टाइम का लंच दूँ। तो दो सब्जी बना के मैं देती हूँ उन्हें, इसीलिए
ताकि वो अपना भर पेट खा लें। वही सब्जी सुबह से लेके शाम तक खाएंगे तो मतलब अपने आप को ही देखे तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कि भाई चलो वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी रहता है कि नहीं भाई बच्चों के खान पीन का ही माँ बाप यही होता है कि भाई या तो स्कूल में पे कर सकते हैं या फिर घर पे बच्चों के खान पान का ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो सारी जो भी एक्टिविटी वगैरह है, मेहनत है, वो बच्चे ही करते हैं स्कूल में। तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं कि चलिए भाई थोड़ा बहुत जो है अपना कर दे। तो खैर देखिए जी, किचन का काम समेट दिया था मैंने अपना, वैसे भी बाद में भी तो धूप सी निकल गई थी, मौसम सा खुल गया था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कपड़े भी फैला ही दूँ साथ के साथ ही। बज तो गए थे 3-4 ही, सही बज गए थे। मैंने कहा ला चल कर दूँ, क्योंकि मौसम का यहाँ पे इस टाइम ऐसा हो रहा है कि एकदम से खराब हो जाता है और एकदम से ठीक हो जाता है। तो इसी करके मैंने कहा चलो खुल सी रहा मौसम, तो फिर मैं कपड़े फैला ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राई करने लगी थी, तो ये मैंने ना स्टैंड जो है कपड़ों का वो मैं नीचे ही लेके आ गई थी, क्योंकि जैसा अगर रेगुलर कपड़े धोऊँ ना मैं तो फिर नीचे ही सारे कपड़े आ जाते हैं। ये 2 तार से मैंने पीछे की साइड बांध रखी है, यहाँ पे इसमें बालकनी में, वॉशिंग एरिया में। तो 2-3 तारों पे बड़े कपड़े आ जाते हैं, छोटे कपड़े इस पे स्टैंड पे आ जाते हैं। तो फिर अभी भी मैं क्या करती हूँ कि मैं बड़े कपड़े तो छत पे फैला देती हूँ, अगर जैसा ज़्यादा हो रहा है ना। आज 2-3 दिन के कपड़े मैं धुल रही थी, मशीन खराब हो रही थी उसी करके। तो फिर ये है कि छोटे कपड़े मैं अभी भी इस पे स्टैंड पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर अगर हवा चलती है या कुछ भी तो बड़े कपड़े तो टिक जाते हैं, लेकिन ये छोटे कपड़े ना पूरी छत पे फैले रहते हैं। तो इसीलिए मैं छोटे कपड़े अभी जो है वो नीचे ही फैला देती हूँ, ऊपर में सिर्फ बड़े कपड़े फैलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े ड्राई हो गए हैं, जो मुझे नीचे फैलाने के थे वो मैं नीचे फैला दूंगी, और उसके बाद जो भी कपड़े थे वो मैं फैला दूंगी छत पे। तो मैं सही में बताऊँ, आजकल ना ऐसा हो रहा है कि बीच में तो बहुत मेरी हालत सी ऐसी हो गई थी कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था, लेकिन ऊपर वाले के उससे ये हो रहा है कि शायद भाई थोड़ा सा लगता है मुझे भी कि चलो कर लूँ, मन को थोड़ी सी सुकून मिलेगा। तो कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिजी रखने की कोशिश करूँ, ताकि जो दुख है तकलीफ है वो मुझे थोड़ी कम महसूस हो। रहेगी तो है ही वो, लेकिन कोशिश करती हूँ कि काम में लगे रहो तो ध्यान बटा रहता है, तो फिर चीज़ें कम महसूस होती हैं। तो खैर जी, इसीलिए बस वही है कि मैं अपना जो भी अपने बच्चों के साथ या जैसे भी अपना टाइम सा निकल जाए। तो खैर जी, अब बस कपड़े मैंने फैला दिए हैं छत पे सारे जो बड़े बड़े थे, और मौसम आप देख ही रहे होंगे, धूप सी भी निकल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बादल आ जाते हैं। तो इसी तरीके से करके यहाँ पे होता है, कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार परेशान भी हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है बार बार। तो चलिए खैर जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।